को कोई भी डाउट हुआ करे वो भी पूछ लिया करो। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सब? कैसे हो सब? अनम्यूट करके बताओ एक बारी। गुड, अच्छे हो? यस मैम। ओके, चलो ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अभी तक और हमने क्या पढ़ लिया है? दशमलव फलन, संक्रियाएं पढ़ रहे थे। हमने जोड़, घटाव और गुणा तीनों चीजें सीख ली थी, राइट? किस तरह से हम करते हैं, बहुत आसान था। जोड़ और घटाव में हमें क्या करना होता था? दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता था। और गुणा में भी हम क्या करते हैं? हम पहले संख्याएं गिनते हैं, कितनी संख्याओं के बाद गुणा दशमलव है, पॉइंट है, हम उसे फिर उतने नंबर्स को कैलकुलेट करके लगा देते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आप सभी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों चीजें आती हैं, इसलिए मैं तीनों चीजों से जुड़ा हुआ ही एक क्वेश्चन बनाकर दे देती हूँ आपको। आपका क्वेश्चन ये है कि 2.3 में आपको जोड़ना है 0.3 0.7 को, ठीक है। और फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 0.50 से, ठीक है। तो ये जोड़ का भी हो गया और गुणा का भी हो गया। और जोड़ अगर आप कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप माइनस भी कर पाओगे। तो आपको सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मैं इसको फिर समझाऊंगी भी। पहले आप खुद से ट्राई करो, पहले आप दोनों चीजों को जोड़ो, उसके बाद गुणा करो। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा, बेटा विवेक के नाम से आपकी क्लास में है कोई? यस मैम। बट विवेक की आईडी से सुमित है, ऐसा है क्या? यस मैम। ओके, और विवेक अभी क्लास में नहीं है? नो मैम। ओके, प्रिंस क्लास में है? नो। कार्तिक है क्लास में? नहीं। ओके, नो इशू। जो बच्चे अभी जुड़े हैं बच्चों, आप सभी को जोड़, घटाव और गुणा आता है दशमलव का। तो पहले आपको यहाँ पर मैंने 2.3 में आपको जोड़ना है 0.75 को, और फिर उसके बाद आपको उसे गुणा कर देना है। ओके, सो विवेक की आईडी से सुमित और अमित दोनों है, राइट? ऐसा है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है, दोनों ने अपना SRN नंबर डाला है ना? यस मैम। वेरी गुड, चलो। ओके, सो दीपिका ने सबसे पहले कर लिया, 1.525 आया दीपिका का आंसर। बाकी सब भी करेंगे। सभी ट्राई करो। चलो, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं किया है एटलीस्ट मुझे बताओ, ये जो 2.3, 2.3 और 0.75 को जोड़ा तो कितना आया? सभी को इतना तो सभी ने कर लिया होगा। वेरी गुड। आप इन्हें जोड़ते कैसे हो? आप हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। अब आप इन्हें जोड़ोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लिख लोगे, क्योंकि आप 2.3 यानी 2.3 को आप 2.30 भी लिख सकते हो। तो हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 7 3 10, 3.05 बिल्कुल ठीक जवाब था भाई। 3.05 को अब आप गुणा कर दोगे 0.50 से। जल्दी से गुणा करो। 3.05 को आपने सिंपल समझ लो कि 0.50 से गुणा करना है, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो कि आपको इसे 50 के साथ भी गुणा करना है। तो यहाँ तो 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 15 15 25 0। आपको 4 अंकों के बाद दशमलव चाहिए, तो 1.525। सभी का आंसर ये आया? यस मैम। है ना? यस, मैं चैट में भी देख रही हूँ, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते थे? yes. आपके पास क्या आया एंड में? 3
3.05 3.05 आया, और यहाँ पर क्या है 0.50, तो 0.50 को आप 50/100 लिख सकते हो, 50/100। Yes, सभी को ma'am. आता है ना, भिन्न Yes, से आप ma'am. दशमलव से भिन्न में कैसे बदलोगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 से 10 या 0 से 0 भी ना काटो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 3.05 को आपको भाग करना है 2 से। अब यहाँ पर भाग की बात आ जाती है, तो भाग कैसे करना है वो हम आज की क्लास में वैसे सीखेंगे। तो आपका आंसर आप अभी के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो, 1.525 सभी का आंसर आया और सभी का आंसर ठीक था। तो सभी को पता है गुणा और भाग किस तरह से करनी है, सॉरी गुणा, अभी गुणा और जमा की बात करते हैं। गुणा और जमा कैसे करनी है सबको पता है, सभी ने आंसर Yes, बिल्कुल ma'am. ठीक निकाला। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलती हूँ यहाँ से, मुझे बताओ अगर आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ जाए तो आंसर क्या आएगा। पायल, पायल आंसर क्या आएगा इन दोनों को माइनस करके। निशा ने कर लिया है, ओके चेक करते हैं। 2.51. हाँ, तो सबसे पहला काम क्या क्या करो माइनस में, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ पर भी आप इसे 2 अंक बना लो, ठीक है, तो आपका काम ना आसान हो जाएगा। इसको 0.30 लिख लो, 2.30 में से आपको 0.75 को माइनस करना है। 10 में से 5 गए 5 गए, 13 में से 7 गए, यहाँ पर 1 बचेगा, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, तो 12 में से 7 गए 5, ma'am. 5, 1 का 1, सो 1.55 आया। Ma'am. Yes, ma'am. तो मुझे लग रहा है सभी को मल्टीप्लाई माइनस और सब्ट्रैक्शन एडिशन जोड़ घटाव गुणा तीनों चीजें आ गई है। एक क्वेश्चन करोगे फिर। Ma'am. वेरी गुड, तो ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे पोल में जाकर इसका आंसर करेंगे। आपको 93, अच्छा जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो अपनी नोटबुक दिखा लेंगे, बट जब मैं बोलूंगी तब, जब मुझे लगेगा कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर कर दिया है। आपको 93.67 93.67 को गुणा करना है 1000 से, ठीक है, 93.67 को आपको 1000 से गुणा करना है। तो जितने बच्चे क्लास में आ गए हैं सभी के आंसर्स मुझे चाहिए। काफी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं क्लास में, तो हम ये लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं ये टॉपिक, तो जितने बच्चे हैं सभी के आंसर्स होने चाहिए। मोनिका यादव की आईडी से कौन है बेटा। साक्षी मैम। साक्षी, ओके तीन बच्चों ने आंसर कर दिया है और मुझे लग रहा है तीनों का ही ठीक है। यस बेटा माइक बंद करो। देखो बहुत ध्यान से करना, पहले अपने ये मत करना कि गलत हो गया या गलत ऑप्शन चुन लिया। बहुत ध्यान से अपना आंसर देखो, क्रॉस चेक करो और उसके बाद ही पोल में आंसर करो। कोई डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल बैक कैमरा करके अपना आंसर दिखा दो। और जितने बच्चे क्लास में हैं सभी आंसर करेंगे, क्योंकि जो बच्चा आंसर नहीं करेगा दैट मींस वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, उसकी एब्सेंट लगेगी। और मैं पोल का जो भी रिजल्ट भी होता है आपका वो ग्रुप में भी भेजती हूँ। सब बच्चे अपने अपने आंसर देखते हो कितने कितने ठीक हुए। सभी को इम्प्रूवमेंट लानी है उसमें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके आप देखोगे जिनके आगे जो है करेक्ट ऑप्शन की जगह एक खाली सेल होता है, खाली स्पेस होता है, तो दैट मीन्स कि उन बच्चों ने आंसर नहीं किया था। तो मैं उनका भी -1 में ही काउंट करती हूँ। अगली बार से मैं क्या करूंगी, जो बच्चे आंसर ही नहीं करेंगे उनका -2 कर दिया करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, और जो अटेम्प्ट करेंगे उनको 2 में से 1 मिलेगा अगर गलत होगा। जो बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे उनके 2 के 2 नंबर कटेंगे। अब से मैं इस तरह से कैलकुलेट किया करूंगी, ठीक है। सो अभी तक 9 बच्चों ने, हाँ मैम जी, हम्म, ये मोनिका यादव गलती से जुड़ गई है, क्योंकि ये है ना
साक्षी है जो कि 8th क्लास की स्टूडेंट है, ये मुझसे लिंक मंगवा लिया था, तो मैंने दिया था जब ये जुड़ी है। और इसे लगा कि भी 8th क्लास की क्लास आई होगी, लेकिन मैंने भेज दिया, मेरी बहन, इसे लगा मेरी बहन ने भेजा तो इसने क्लास ज्वाइन की है। अच्छा बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अभी तो ज्वाइन कर लिया, बट कोई भी बच्चा बिना किसी की परमिशन के आगे लिंक फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर आपका कोई क्लासमेट भी आपसे लिंक मांगता है, आप ग्रुप में बोल दो, गौरव सर या मैं शेयर कर दिया करूंगी। आप खुद से किसी को भी कभी भी कोई भी बच्चा लिंक फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों? कभी भी नहीं करना है। लिंक जो है वो, जो आपको क्लास के लिए लिंक दिया जाता है, वो आप कभी भी किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करोगे। किसी बच्चे को चाहिए, आपकी क्लास का है, आप ग्रुप में बोलो, आप मुझे बोलो, गौरव सर को। पहली बात तो ये, आप सभी ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो सभी बच्चे ग्रुप में बोल दिया करो कि इस बच्चे को लिंक चाहिए, ठीक है? ओके, चलो, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। अब अपनी नोटबुक्स दिखा सकते हो आप। वेरी गुड मुस्कान, यस, वेरी गुड पायल, पायल का भी ठीक है। नेहा, नेहा का भी ठीक है, यस। और दीपिका, आपका भी ठीक है। लगभग सभी बच्चों ने, 10 बच्चों ने आंसर किया बेटा। क्लास में मुझे यहाँ पर लगभग 13 या 14 बच्चे नजर आ रहे हैं। मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। और अब कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, जो बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं, अगर उनका गलत भी हो रहा है तो उन्हें 2 में से 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। बट जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं ना, उनको 2 में से 1 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं पोल को बंद कर रही हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो नहीं कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई है, लगभग सभी बच्चों का ठीक है। दिनेश, आपने नहीं दिखाई बेटा, आपने नोटबुक, क्योंकि आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। सो आप सिंपल 9 3 6 7 9367 को आप 1000 के साथ गुणा करोगे तो आपके पास सिंपली 9 3 6 7 0 0 0। आप लोग, कुछ बच्चों ने क्या किया है, पूरी मल्टीप्लीकेशन की है, जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हो। बट आप लोगों को ये बात तो पता है ना कि अगर आप 10 100 या 1000 से करते हो, आपको सिंपली क्या करना है, जितने यहाँ पे जीरो है उतने जीरो लगा देते हो। सबको ये बात पता है? यस और नो? यस मैम। है ना? आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन Yes, से आपका ma'am. टाइम बच जाएगा। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो और आपका आंसर क्या आ गया, 9 3 6 7 0। लगभग सभी बच्चों का ठीक था, किन्हीं 2 बच्चों का गलत हुआ था। कौन है वो 2 बच्चे, बता सकते हैं? जिन 2 बच्चों ने ऑप्शन ए चुना था, कौन है वो 2 बच्चे? चलो कोई बात नहीं, बट ऑलमोस्ट सभी का ठीक था। तो इसका मतलब कि सभी को जो है गुणा समझ में आ गई है, और सभी ने नोटबुक पर भी बिल्कुल ठीक किया था। आज बढ़ते हैं भाग पर कि आप दशमलव का भाग कैसे करेंगे। मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको, पूरा नहीं बताऊंगी, मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगी और आप सब खुद से ट्राई करोगे। सॉरी, चैट बॉक्स बंद था, कोई लिख नहीं पा रहा था शायद वहां पर। मैं एक छोटा सा हिंट दूंगी और आप लोग उसे खुद से सॉल्व करोगे। किस किस को याद है कि जो हम भिन्न पढ़ते थे, भिन्नों की हम जो भाग करते थे वो कैसे करते थे? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 को आपको भाग करना है 2 से, इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे पहले इसका आंसर बताओ। 2/3। ओके, 2/3। चैट में लिखो एक बार सब, क्या क्या आंसर आ सकता है। क्या आया नीरज आंसर? 1/3। 1/3। और बाकी बच्चों ने भूल गए या मैं याद? किस किस को याद है? 1/3। ईमानदारी से बताओ, किस किस को याद है कि हम ये भाग कैसे करते थे? याद है सबको? ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। आप भाग के बाद वाली जो संख्या होती थी उसका क्या लेते थे? व्युत्क्रम लेते थे। याद है सबको? व्युत्क्रम लेते थे। तो 2 है तो आपको 1/2 करना पड़ेगा, और ये भाग का निशान गुणा में बदल जाता था। ये भाग और ये व्युत्क्रम और भाग की गुणा में बदलना, ये साथ साथ चलेगा। बस अब आपको गुणा करना तो आता ही है। 2 एकम 2, 1/3। याद आ गया सबको? ठीक है, वेरी गुड,
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अब इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, आपको 1.6 को भाग करना है 2 से, तो आप 2 को क्या लिखोगे, गुणा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज क्या होगी, आप 1.6 को 16/10 लिख सकते हो, यस और नो? यस मैम। लिख सकते हो। मैम उसकी गुणा Yes, कर ma'am. दो 1/2 से, उसकी गुणा कर दो 1/2 से। और अब आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। 0.8। 0.8 मैम। ओके, यस, वेरी गुड। सो 2 2 8 16, आपके पास 8/10 आ गया, और 8/10 का मतलब 0.8। तो आप भाग जो है वो इस तरह से आसानी से कर सकते हो। सबको ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। नीरज ने Yes, उसको ma'am. पूरे भाग के साथ, नीरज एक बार दिखाओ आप अपना आंसर, मैं बताती हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। हाँ, अच्छा 0.8 लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ, भाग करके भी आप कर सकते हो, भाग करके देखो, इजी हो जाता है, बट आपको ये कभी कभी आसान पड़ता है। आप करोगे 1.6 को 2 से भाग, ठीक है। अब एक तो छोटा है 2 से, और आपको पूरा 16 चाहिए, और 16 के बीच में ही दशमलव आ रहा है, तो आपको वो दशमलव यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अब आप 16 को 2 8 16 इस तरह से कर सकते, ठीक है। आप लोग इस तरह से करके ज्यादा आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दे दूं, अब तो मैंने आपको सिर्फ एक बार में दशमलव वाली संख्या दी थी, अब इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ। 1.6 को आप भाग करो 2.5 से, ठीक है। आप क्या करोगे, 1.6 को लिखोगे क्या, 16/10, और 2.5 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 25/15। 25/15, 10। 25/10। वेरी गुड। चलो सब बच्चे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, चैट में लिखेंगे सब बच्चे सॉल्व करके क्या आएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी को गुणा इसको पता है भाग किस तरह करते हैं। वेरी गुड, मुस्कान ने कर लिया है, ओके। निशा ने आंसर भी लिख दिया है। चलो जिसने कर लिया वो अपना अपना आंसर लिख दो, सबके अलग अलग हो सकते हैं। सुमित ने कर लिया है, आरती ने कर लिया है, नीरज ने कर लिया है, ओके, वेरी गुड। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। तो आप इसको क्या लिखोगे, 16/10 गुणा 10/25। सभी को ये बात पता है, और 10 के साथ 10 भाग हो जाएगा, तो हमारा आंसर 16/25 आएगा। ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, सभी का ठीक है। निशा आपका भी ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, 160/250 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। आप सभी ने अच्छी चीज क्या करी है, इसको भाग भी कर दिया। तो 16 छोटा है, 25 बड़ा है, आपको 0 और दशमलव लगानी पड़ेगी। 25 छिके 150, सभी ने खुद ही सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। 25 चौके 100, तो 0.64, सभी ने बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। तो पहले वाले का आंसर आपके पास 0.8 आया था। अब सभी बच्चे इसको हल करो, 193.6 को भाग करना है 11 से। मैं चैट को बंद कर रही हूँ, जो जो बच्चा कर रहेगा अपना हैंड रेज कर देना। 193.6 को 11 से भाग करना है। सभी करेंगे?
निशा ने किया है। ओके, नीरज ने किया है। ओके नीरज, ठीक है, वेरी गुड। और किसने किया है? नोटबुक दिखाओ अपनी। नोटबुक दिखाओ, किस किस बच्चे ने कर लिया है। वेरी गुड पायल, वेरी गुड दीपिका। चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। वेरी गुड निशा, शाबाश। तो सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमें इसे भाग करना था, ठीक है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको 193.6 को आप 1936/10 और भाग को गुणा में बदलोगे, आप 1/11 लिख सकते हो, ठीक है। आप पूरी तरह से भाग भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको ये देखना है अब किस किस को, अच्छा यहाँ से हमें एक चीज और हम सीख सकते हैं। मुझे ये बताओ किस किस को ये पता है कि कोई संख्या 11 से भाग होती है, वो हमें कैसे पता चलता है? हमने शायद पहले कभी क्लास में किया भी है ये। 11 की विभाजकता, हम विभाजकता नियम कहते हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि 1936 11 से भाग होता है या नहीं होता है? किसी को पता है? अच्छा बताऊं मैं, जैसे आपको पता है ना कि अगर मैं 28 की बात करूं या मैं 128 की बात करूं या मैं 1028 की बात करूं या 1000 इतने इतने की बात करूं, तो आपको देख के पता चल जाएगा ये संख्याएं 2 से भाग होती है। क्या ये संख्या है ना, ये सारी 2 से भाग होती है, ठीक है, ये सारी 2 से भाग होती है। कैसे पता चला? आप सिर्फ इसमें इकाई का अंक देखते हो, है ना। इकाई का अंक अगर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो वो क्या होती है, 2 से भाग हो जाती है। उसी तरह 3 का विभाजकता नियम क्या होता है? को जोड़ने पर 3 से भाग होती है, पता चल जाएगा। जैसे 384 है, आप इसके सारे अंकों को जोड़ोगे, ठीक है, 8 4 12, 12 और 3 15, तो 15 आया। अगर 15 जो भी जोड़कर जो भी आ रहा है ना, वो अगर 3 से भाग होता है तो जो आपकी संख्या थी वो भी 3 से भाग होगी, ठीक है। तो इनको विभाजकता का नियम कहते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाती है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये 11 से भाग होता है या नहीं होता, आपको क्या करना है, जो आपके सम संख्याओं पर सम संख्या स्थान है आपके, ठीक है, जैसे ये विषम है, ये विषम पर है, ये पहले पर है, अगर मैं देखूं ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर। तो अब मुझे बताओ विषम पर कौन कौन सी संख्या है विषम स्थान पर? हाँ, विषम पर कौन कौन से है? एक पहले स्थान पर 6 है और तीसरे स्थान पर 9 है, और दूसरी तरफ सम स्थान पर क्या है, 3 और 1। आप इन दोनों को जोड़ो अलग अलग करके, 9 और 6 15, 3 और 1 4। अब 15 और 4 को घटा दो, 15 और 4 को घटाकर कितना आया? 11 में। अगर ये 11 आए या 0 आए, अगर ये 11 आए या 0 आए, तो इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो 11 से भाग होती है, ठीक है। समझ में आई बात? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 3 3 1। आप पहले देख लो, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लो सम पे, एक तरफ लिख लो विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, एक तरफ लिख लो सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले विषम स्थान पे क्या है, और तीसरे स्थान पर 1 और 3 है। सम स्थान पे क्या क्या है, 3 और 1, फिर से 3 और 1। अब 3 और 1 को जोड़ा 4, 3 और 1 को जोड़ा 4, और फिर 4 में से 4 को घटाया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो घटा के जो आंसर आया, या तो ये 0 आए या ये 11 आए, तो हमारी संख्या 11 से क्या होती है, पूरी तरह भाग होती है। तो ये कहीं कहीं पे आप मतलब यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता तो भी चलेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है ये 11 से भाग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अगर 1936 की बात करें, 1936 को आपने 11 से भाग किया तो कितना आया,
11 एकम 11 बचा 8, 11 सते 77 बचे 6, फिर 6 उतार लिया, 11 छके 76, 176। वेरी गुड। तो 176 बटा 10 तो 17.6 आया और सभी का बिल्कुल ठीक था। हाँ, तो सबको अच्छे से समझ में आ गया भाग किस तरह से होगा? मैम यस मैम। जल्दी से चार्ट में y लिखो। मैम ओके, हाँ क्वेश्चन भी अभी करेंगे। मैं थोड़े से अब क्या करती हूँ, थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन देती हूँ आपको। 2.2 को भाग करना है 0.10 से। बेटा माइक बंद रखो। चलो 10 नहीं, यहाँ पर 15 कर ले, नहीं नहीं 10 ही रह लेते हैं। 0.10 से भाग करना है। 2.2 को भाग करना है 0.10 से। तो आपका बेटर क्या रहेगा, आप 22/10 लिखो, उसको भाग करो। 0.10 की जगह आप उसे 10/100 लिख सकते हो। वेरी गुड। जिसने कर लिया वो चार्ट में अपना चाहे तो आंसर। अच्छा 22 आ भी गया, कर भी लिया आंसर सबने? पक्का 22 आएगा? ठीक है, यस, वेरी गुड नीरज। अच्छा दीपिका आप अपना नोटबुक दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ। 11/50 कैसे आया? विवेक सॉरी सुमित, आपने देखा अगर आपका 11/50 कैसे आया? बच्चों 11/50 कैसे आ रहा है? ओके ओके ओके, तो जिनका 11/50 आ रहा है, कोई मिस्टेक पॉइंट आउट कर सकता है? दीपिका ने अभी अपनी नोटबुक दिखाई हुई है, कोई मिस्टेक पॉइंट आउट कर सकता है? यस मैम। दिखाना। अच्छा मैं बताती हूँ क्या किया है। तो जिन बच्चों को 11/50 आया है, ये रहा उनका सोल्यूशन। कोई मिस्टेक बता सकता है क्या है? 22। बाग में कटता नहीं है। ओके, मैंने सोल्यूशन बोर्ड पे कर दिया। निशा अब आप देख के बताओ कि क्या गड़बड़ है। जिन बच्चों से ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, जिनका 11/50 आ रहा है, अब वो भी देखो क्या मिस्टेक है। मैं बताऊंगी जी। हाँ बताओ बताओ। बाग में कभी कटता नहीं है मैम एक दूसरे से। एक दूसरे से नहीं कटेंगे, ये आपको उसे गुणा में बदलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं काट सकते। ठीक है, आपको इसे पहले गुणा में बदलना पड़ेगा और इसका व्युत्क्रम भी लेना पड़ेगा। यहाँ तक सबने बिल्कुल ठीक किया है, बस बच्चों ध्यान रखो, कभी भी आप काटोगे नहीं, भाग को गुणा में बदलोगे, यहाँ पर व्युत्क्रम लोगे, अब काट सकते हो। अब बताओ सब बच्चे कितना आंसर आएगा? 22। दीपिका दोबारा से ट्राई करो, सुमित आप भी दोबारा ट्राई करो, मुस्कान आप भी दोबारा ट्राई करो, सभी बच्चे दोबारा ट्राई करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आप चाहे तो 10, 250, 100 ऐसे कर सकते हो, फिर इस 10 से ये 10 कट जाएगा और आपका आंसर 22 आएगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो एक और Yes, क्वेश्चन ma'am. देती हूँ मैं, रुको। एक मिनट रुको। ठीक है, आपको 1.44 को भाग करना है 1.2 से। सभी बच्चे रॉन्ग भी होंगे ना, आप अपने आंसर दूसरों के आंसर देख के मत लिखो, आप खुद से ट्राई करो हमेशा। ठीक है, तभी मुझे भी पता चलेगा। जैसे आप लोगों की अभी जो मिस्टेक हुई वो एकदम क्लियर हो गई, आपके रॉन्ग आंसर लिखने से ये फायदा होता है। जो आपका आंसर आया आपने वो लिखा, मुझे पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है, और आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये वाली गलतियां अब नहीं करनी है। ओके
निशा आप इसको ना भिन्न में बदल के ट्राई करो, तब हो पाएगा, तो डायरेक्ट भाग मत करो। नीरज एक मिनट मुझे देखने दो आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है नीरज आपका। और किसने किया है, दिखाओ नोटबुक अपनी। कर पा रहे हो बच्चों, यस और नो? किसी को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो। यस पायल आंसर ठीक है बेटा। चलो 1.2 1.2। हाँ हम इसे 1.2 चेक भी मैम। कर लेते हैं। वेरी गुड दयावंती। तो आप 101.44 1.44 को आप क्या लिखोगे, 144/100। भाग को भी भाग रहने दो, 12 को लिखोगे 12/10। अब यहाँ पे भाग को गुणा में बदलो। दूसरा स्टेप क्या है, भाग को गुणा में बदल दो और इसका व्युत्क्रम ले लो। दोनों चीजें हमेशा साथ में करो, भाग का गुणा और जो भाग के बाद वाली संख्या है उसका व्युत्क्रम ले लो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10 ढाई 100, 10 एकम 10, 10 ढाई 100। और आपको पता है 12 को 12 से गुणा करने पर 144 आता है। नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ से मैं एक चीज और बताती हूँ। 144/100 किया, गुणा किया 10/12 किया और आपका 10 ढाई 100 आ गया। अब आपके पास क्या बचेगा, 144/120 बचेगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, 144/20 लिख लो या फिर आप इसको 10 गुणा 12 रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता कि 12 के पहाड़े में 144 आता है, आप क्या कर सकते हो। आपको ये पता है कि 144 और 12 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, तो आप 2 से भाग कर दो। 2 छके 12, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अभी भी आपको पता है कि 6 भी 2 के पहाड़े में आता है और 72 भी 2 के पहाड़े में आता है। आप फिर से 2 से भाग कर दो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छके 12। अब आपको पता है कि 36 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास 12/10 बचेगा जो बराबर होगा 1.2 के। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास 144 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। आप 144 को 12 से भाग करके भी देख सकते हो। 12 एकम 12 बचा 2, 12 दूनी 24, तो आपके पास 12 आ जाएगा काट के। तो आपके पास फिर 12/10 बचेगा और उसे आप 1.2 लिख। समझ में आया सबको? यस मैम। को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। अच्छा एक मिनट रुको, हम अभी क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट होगा। कोई बच्चा ऐसा जिसको कहीं पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, गुणा करने में, भाग करने में। सभी को समझ में आया? यस मैम। पायल, पायल आपको आया बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, सभी बच्चे इसका फोन में जाकर आंसर करेंगे। 189.6 को आपको भाग करना है 12 से। इजी क्वेश्चन है। बट ध्यान से करना, कोई गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना।
पहले आप क्या करो, जो आपको दशमलव में दिया गया है उसको भिन्न में बदल दो। उसके बाद भाग की जगह उसका आप क्या ले लो, भाग का निशान गुणा में बदल दो और व्युत्क्रम ले लो। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया और तीनों के सही है। जिन बच्चों ने भी हैंड रेज किया है मतलब उन बच्चों का बिल्कुल सही है। ओके पायल, ठीक है, बैक कैमरा बंद कर लो। अभी अभी कोई नहीं दिखाएगा, जब मुझे लगेगा आधी क्लास ने आंसर कर दिया तब बैक कैमरा करके दिखाना सर, अभी नहीं। नहीं तो सब आपकी नोटबुक से चीटिंग करके आंसर कर देंगे, कोई खुद से ट्राई नहीं करेगा। सबको खुद से ट्राई करना है, तभी सब सीखेंगे। 4 बच्चों ने आंसर कर लिया, कोई बात नहीं, अपने आराम से टाइम लो। छह बच्चों ने आंसर कर दिया है। किसी को किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही हो तो बैक कैमरा करके पूछ ले। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही हो तब, अभी जिसने कर लिया है वो जब मैं बोलूंगी तब दिखाना। यस, 6 बच्चों ने आंसर किया है अब तक, बट क्लास में यहाँ लगभग 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नीरज और किस किसने कर लिया है देखते हैं। चलो आंसर्स भी देख लेते हैं। यस, नीरज का बिल्कुल ठीक है। और अब सारे बच्चे दिखा दो अपना बैक कैमरा करके। पायल का भी ठीक है, यस। और निशा का भी ठीक है। नेहा, नेहा का भी ठीक है, वेरी गुड नेहा। दिनेश आपने किया? दिनेश आपने किया। उर्मिला, उर्मिला आज बिल्कुल साइलेंट पर है। उर्मिला आपने किया बेटा? और सुमित, 2 सुमित, मैम। सुमित, दोनों सुमित, आप दोनों ने किया? यस और नो? दीपिका, दीपिका का भी हैंड रेज में नजर नहीं आ रहा है ना, दीपिका की नोटबुक नजर आ रही है। मुस्कान, बेटा गुरदीप सिंह की आईडी से कौन है? प्रीति मैम। प्रीति, आप इतनी दिनों बाद क्लास क्यों लगा रहे हो बेटा? फोन नहीं था मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना है ना। ओके मैम। एक बात बताओ मुस्कान, यस मुस्कान, 12 को कितनी बार गुणा करने पर 96 आता है? आपने वो 8 लिखा है या 9 लिखा है? मुझे वो क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। 8 लिखा है एंड में या 9 लिखा है? मैम जी। 8 है, फिर ठीक है। चलो 5 सेकंड में और देती हूँ, बट अच्छी बात ये है कि अभी तक किसी का भी ना रॉन्ग नहीं हुआ है। 5 4 3 2 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। यस, तो बाकी सब बच्चों ने क्या किया था, बिल्कुल ठीक किया था। चैट बॉक्स में खोल दे रही हूँ। यस, दोनों सुमित ने आंसर किया। 2 सुमित है क्लास में, दोनों सुमित ने पोल में आंसर किया था। यस, ओके, वेरी गुड। अब इसे डिवाइड करते, तो इसको डिवाइड करने के भी 2 मेथड्स हैं। पहला आप क्या करो कि आप इसे अगर भिन्न में बदल लो, भिन्न में आप इस तरह से लिख सकते हो, भाग को गुणा में बदल सकते हो, और 12 को आप 1/12 लिख सकते हो। सिंपल सी चीज है। आपने जो दशमलव था उसको भिन्न में बदला, भाग को गुणा में बदला, और 12 का व्युत्क्रम लेंगे क्योंकि हम भाग को गुणा में बदल रहे हैं। अब यहाँ पे सीधे सीधे देख लो, 1 8 9 6, 12 से भाग होता है, तो 12 एकम 12, बचे 6, फिर 12 पंजे 60 और 12 अठे 96। तो आपके पास भाग करके आया
158 डिवाइडेड बाय 10, जिसको आप 15.8 लिख सकते हो। बट सभी बच्चों ने, आपके पास एक ये वाला मेथड भी था जिसे आप कर सकते थे, बट सभी बच्चों ने क्या किया है, जितनों की मैंने नोटबुक देखी है, ये देख लिया सबने, ये वाला मेथड सबको समझ में आया? यस मैम। नहीं। नहीं समझ में आया? यस और आ नो? गया मैम। आ गया आ है। गया मैम। ओके, यस मैम। तो दूसरा मेथड जो सबने यूज किया है वो नॉर्मल डिवाइड वाला किया है। 189.6 को आपने भाग करना है 12 से, तो आप जैसे नॉर्मल भाग करते हो वैसे ही करोगे। 12 एकम 12, फिर बचे 6, 9, 12 पंजे 60, ठीक है, बचा 9। अब 9 के बाद 6 नहीं है, 9 के बाद बीच में दशमलव है, तो ये दशमलव आप यहाँ पे लगा दोगे और उसके बाद 6 उतारोगे, तो 12 और 6 उतार लिया, 12 8 96। तो जिन बच्चों को अगर नहीं पता था, आप इस तरह से भी भाग कर सकते हो। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। इसी तरह यस मैम। वेरी गुड, इसी तरह एक और क्वेश्चन करेंगे सब। ये यस रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। सब बच्चे पोल में जाकर ही आंसर करेंगे और कोशिश करो कि सभी बच्चे आंसर करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा बदल दिया, इसमें दोनों में अंश और हर दोनों में ही दशमलव है, ठीक है। तो इसको कोशिश करना कि आप भिन्न में बदल के सॉल्व करो। 8.64 को आपने 0.24 के साथ भाग करना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे? यस, सभी ट्राई करो। 8.64 को भाग करना है 0.24 से। काफी बच्चों ने कर भी दिया है, 3 बच्चों ने आंसर किया है, बट मुझे हैंड रेज काफी ज्यादा बच्चों का नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, सब ट्राई करो आराम से। मुझे आपका ना पूरा आंसर नहीं दिख पा रहा है निशा। नीरज का आंसर देखते हैं। ओके, ठीक है नीरज, हाँ ठीक है नीरज, ठीक है आपका। निशा, निशा बेटा एक मिनट रुको, मैं आपकी नोटबुक से देख लेती हूँ। दिखाओ नोटबुक बेटा अपनी दोबारा से। पायल का ठीक है, निशा का भी ठीक है। यस, पायल आपने कैसे किया है ये? ओके ठीक है पायल। सात बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड निशा। सभी बच्चे ट्राई करो। नौ बच्चों ने आंसर किया है बच्चों अब तक। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने आंसर ही नहीं किया। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। अब एक बार सब बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखाओ। सभी बच्चे बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड पायल,
दयावंती क्या हुआ बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, बताओ मुझे। वेरी गुड नेहा, कर रही हूँ मैम। कर रही हो, ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं आए तो बैक कैमरा करके बिल्कुल पूछ लेना मुझसे। वेरी गुड सुमित, विवेक की आईडी से जो सुमित है। कोई बच्चा ऐसा जिसने अब तक नहीं किया दयावंती के अलावा? चलो समझते हैं अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। दयावंती आप बताना आपको कहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। आप देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 8.64 है, उसको भाग करना है 0.24 से। आप इसको क्या करो, सबसे पहले आप इसे भिन्नों में बदल दो, तो आप इसको 864/100 लिख सकते हो और इसको 24/100 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, 864/100 तो ऐसा ही रहेगा, भाग को गुणा में बदल दो, 24/100 को 100/24 व्युत्क्रम में ले लो। यहाँ तक समझ में आया सबको? दयावंती आपको समझ में आया यहाँ तक? आ गया मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ से 100 से 100 कट गया और आपके पास बस क्या बचा, 864/24, और सभी को ये तो भाग करना आता ही है, आता है ना सबको भाग करना। 864 को भाग कर दो 24 से, 24 दिया 72 और 24 ठीक है 144, तो आपका आंसर क्या आ गया, 36। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए था, है ना। सभी ने आंसर किया पोल में, यस और नो? सभी ने आंसर किया पोल में? यस मैम। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर ये आप सबको समझ में आ गया है तो, ये सबको समझ में आ गया, सबने नोट कर लिया मैम यस। अगर आपको इसको भी भाग वाली विधि से करना पड़े, 8.64 को, एक मिनट क्वेश्चन में उतार लेती हूँ, 8.64 को आपको भाग करना है 0.24 से, 24 ही था ना, हाँ। अब आपको, आपने जो अभी तक क्वेश्चन किए उसमें जिससे आप भाग कर रहे हो उसमें दशमलव नहीं होता था, जो आप लंबी भाग विधि वाले से करते थे ना। अगर मैं आपको 8.64 को नॉर्मल 24 से भाग करने को कह दूं, आप इजीली कर लोगे, आप सभी बच्चे आसानी से कर लोगे, यस कर लोगे ना, सभी को आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 मैम। ठीक है। यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ से इसको 2 अंक पीछे कर दो, पहला अंक दूसरा अंक, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटके यहाँ से आ जाएगा और यहाँ का आप हटा दो, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, 0.24 को आप 24 में कब बदल पाओगे, आप यहाँ से अंक गिने 0.24 और यहाँ पर 2 अंकों की, इसको आप पीछे खिसका लिया, 2 अंक पीछे, भाग 24 बन गया ये, और आपके पास एंड में वही बना था ना, हमने 100 को 100 से काट दिया, है ना। थोड़ा सा एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ मैं, आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लो 8.64 को आपने भाग करना है 2.4 से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जिस संख्या से भाग कर रहे हो, इससे भाग कर रहे हो ना, है ना, इससे भाग कर रहे हो, इसमें दशमलव कितने अंक, कितने अंकों के बाद है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, है ना। तो अब यहाँ से क्या करोगे, आप एक अंक इधर कर दोगे, इसको हटा दोगे, इसको एक अंक इधर कर दोगे, तो ये 86.4 बन जाएगा, उसको भाग कर देंगे हम 24 से। या आप भाग कर सकते हो ना, कर सकते हो भाग 86 ये तो आप सभी को आता है, 86.4 को 24 से भाग करना है, 24 दिया 72 बचे 4, है ना। अब मैंने पहले भी बताया था कि आप 4 नहीं उतारोगे, बीच में दशमलव आ रहा है, उस दशमलव को यहाँ लिख दोगे और यहाँ पे 4 लिख दोगे, तो 3.6 आएगा आपका। और आप चाहे तो इसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, 3.6 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो, समझे बात को? थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्या? अगर मान लो 8.64 को भाग करना है 2.3 से, फॉर एग्जाम्पल, आप इसको क्या लिखोगे फिर,
क्या बन जाएगा अब ये, अगर मैं मुझे 2.3 को 23 बनाना हो, सभी बच्चे चार्ट में लिखेंगे। चलो मैं बताती हूँ, इसको तो मैंने 23 कर दिया, अब यहाँ वाला क्या बन जाएगा, ये 86.4। 86.4। इसको आपने यहाँ से हटाने के लिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए एक अंक है ना, तो एक अंक इधर ले आओ, 86.4, और आप इसको भाग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप नॉर्मल जैसे करते हो वैसे ही करो। 8.64 को भाग करना है 23 के 2.3 से, तो आप इसको 864/100 भाग 23/10, और उसको आप क्या कर सकते हो, 864/100 गुणा 10/23, 10/23 कर सकते हो। 10 एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गई, और आप क्या करोगे, अब 864 को 23 से भाग कर दो, 864 को 23 से भाग कर दो, और भाग में यहाँ पे 10 रहने दो। मान लो जो भी नंबर आएगा फिर आप उसे बदल सकते हो ना। यस मैम। Yes, समझ में ma'am. आया सबको, समझ में आया, भाग Yes, की तरह से ma'am. करना है, यस बट मैम। वो आपकी मर्जी है। आप, अब मुझे लगता है कि हमें ना ये वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ जाता है, जब हम लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं, अंश हर के साथ जो संख्याएं आपस में कटती रहती है, तो हमारा भाग थोड़ा और छोटा होता जाता है, तो ये वाला ज्यादा इजी रह जाता है। तो सबको भाग समझ में आ गया, जैसे हम Yes, लोग का ma'am. भाग किस तरह करेंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगली क्लास जो रखनी है वो इसके आगे का पढ़ना है, या एक बार भिन्नों का जोड़ और घटाव समझना है, एक और बार, एक रिवीजन क्लास भिन्नों की जोड़ और घटाव की करनी है। मैम आगे का चैट में बता दो ताकि मुझे पता चल जाए। Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं।